सब कुछ लुटाकर भी चंपई के हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ बेरंग वापस लौटे चंपई सोरेन। खैर ये सोशल मीडिया की बातें हैं। अब हकीकत में क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली से वापस लौट गए। दिल्ली से वापस लौटते समय उन्होंने बातचीत में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मैं व्यक्तिगत काम के लिए आया था, व्यक्तिगत काम से रुका और फिर व्यक्तिगत कारणों से ही वापस जा रहा हूं। चर्चा यह है कि दिल्ली में बात बीजेपी के साथ जो बननी थी वो बन नहीं पाई। भाजपा ने भले ही स्वागत किया, लेकिन चंपई ने जिस तरीके से गठबंधन छोड़ने का फैसला किया, उसके बाद आदिवासी समाज से आने वाले चंपई सोरेन को आदिवासी कार्यकर्ताओं ने ही शायद उनके बीजेपी में जाने वाले फैसले पर आपत्ति जताई। लिहाजा चंपई सोरेन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो नहीं चाहते हैं कि खुलकर अभी कोई बड़ा फैसला लिया जाए जिसका नुकसान आने वाले वक्त में हो सकता है, या बीजेपी ने चंपई सोरेन को फिलहाल शांत रहने की हिदायत दी है। पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल चंपई सोरेन 2 दिन पहले सुर्खियों में थे। ये सुर्खियों में तब आए जब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्होंने अपने रिश्ते की खत्म होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे जहां अपमानित किया जा रहा था, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मेरे ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, मुझे बिना बताए बैठक कर ली जाती थी, जब मैं पूछता था तो मुझे बताया तक नहीं जाता था, मुझे इस्तीफा तक दिलवा दिया गया, मेरे कार्यक्रम रोक दिए गए। इतनी व्यथा है कि अब क्या बोलूं। चंपई सोरेन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी व्यथा लिख रहे थे। उसके बाद बवाल मच गया। हेमंत सोरेन पर चौतरफा उंगली उठने लगा। खूब आलोचना हुई कि झारखंड में एक आदिवासी चेहरे को भी हेमंत सोरेन अपने वजह से, अपने परिवार के वजह से पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाए। दूसरी तरफ यह चर्चा होने लगी कि बीजेपी झारखंड में एक आदिवासी चेहरे की तलाश कर रही थी, जो सीधे तौर पर चंपई सोरेन के चेहरे के साथ वो बीजेपी को मिल गई है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के अंदर सवाल उठ रहा था कि कौन ऐसा चर्चित आदिवासी चेहरा बीजेपी का है जो बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा करके सरकार बनाने की ताकत रखता है। इस सवाल के जवाब में बीजेपी झारखंड के प्रभारियों ने कहा था कि मुझे वक्त दीजिए, अगली बार जब आपके सामने आऊंगा तो ये सवाल आपके पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास चेहरे होंगे। और इसी बीच से चर्चा चल रही थी कि हेमंत सोरेन से नाराज होकर चंपई सोरेन पिछले कई दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूरी बनाए हुए थे। इस बीच अचानक हेमंत सोरेन को छोड़कर चंपई सोरेन अपने घर, अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके पहले पार्टी के झंडे उतरवाया, फिर सोशल मीडिया से अपना बायो बदलकर लिख दिया कि अब हेमंत की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने यह जरूर लिखा कि वो पार्टी में खुद व्यक्तिगत फैसले ले रहे हैं और इससे उनकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। वो पार्टी जो अब चंपई सोरेन की नहीं रही। उनका कहना था कि चर्चा ये थी कि वो कई विधायकों को लेकर बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि जिन विधायकों के नाम सामने आए उन सभी विधायकों ने या तो मीडिया के माध्यम से या पत्र लिखकर खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति अपनी वफादारी का उन्होंने सबूत दिया कि वो किसी भी सूरत में हेमंत का साथ फिलहाल छोड़कर नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन ने थोड़ी सी राहत की सांसें जरूर ली, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा मीडिया में, वो एक कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोग पैसे की लालच में विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं और केंद्र में बैठी बीजेपी ये सब करवा रही है या कर रही है। हेमंत सोरेन जिस तरीके से चंपई सोरेन का नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी को कोस रहे थे, वो बता रहा था कि आने वाले वक्त में चंपई सोरेन को लेकर हेमंत सोरेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेमंत को उस वक्त झटका लगा जब चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखकर सारी बातें बता दी थी कि उनका रास्ता आगे अब अलग हो गया है। हालांकि चंपई सोरेन ने अपने लिए सेफ जोन जरूर तलाशा था। चंपई सोरेन ने अपने लिए कहा था कि वो फिलहाल किस दल में जाएंगे, नया गठबंधन बनाएंगे या फिर वो जो राजनीति है उससे संन्यास ले लेंगे। इन 3 पहलुओं पर आगे वो विचार करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया था कि बीच में अगर कोई मजबूत साथी अगर उनको मिल जाता है तो वो उस साथी के सहारे अपनी सियासत की सीढ़ी को और आगे चढ़ते जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी से मिलने की बातें सामने आई। हेमंत सोरेन को छोड़कर जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे थे तब सवाल हुआ, मीडिया ने सवाल पूछा कि आप दिल्ली किनसे मिलने आए हैं, बीजेपी के किन नेताओं के साथ आपकी बातचीत होगी। इस पर चंपई सोरेन ने कहा कि मैं किसी से मिलने नहीं आया हूं और ना ही मेरी किसी से कोई बात हुई है।
मैं यहाँ अपने व्यक्तिगत काम से आया हूँ, मैं अपनी बेटी के पास आया हूँ और वापस मिलकर कुछ काम निपटा कर चला जाऊंगा। इस बीच बीजेपी खेमे से कई तरीके के बयान सामने आए, लेकिन किसी भी बयान में यह साफ नहीं किया गया कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने आ रहे हैं और ना ही वो बीजेपी के साथ किसी मीटिंग, किसी बैठक में ही दिखे। अब चर्चा थी कि चंपई सोरेन किसी अन्य दिन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब चंपई सोरेन वापस दिल्ली से रांची जा रहे हैं तब ये सवाल सामने आया। उन्होंने कहा कि ना मेरा कोई पहले से शेड्यूल था, ना ही कोई अभी कार्यक्रम है। वो पहले भी कह रहे थे कि मेरा व्यक्तिगत कारण था, व्यक्तिगत बातचीत थी, व्यक्तिगत कारणों से मैं आया था और आज भी व्यक्तिगत तौर पे ही लौट रहा हूं। जब सवाल ये पूछा गया कि क्या इस बीच आपने जब अपने सोशल मीडिया पेज पर हेमंत सोरेन से दूरी और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, तब क्या हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन परिवार से किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? इस सवाल का जवाब भी चंपई सोरेन ने कहा कि ना ही उनसे किसी ने बातचीत करने की कोशिश की और ना ही उन्होंने कोई बातचीत किया है। मकसद साफ है, चंपई सोरेन अपने फैसले के साथ अभी भी अडिग हैं। हालांकि उनके गांव के लोगों का मानना है कि चंपई सोरेन जिस तरीके से कोल्हान के टाइगर के तौर पर जाने जाते थे, वो अपने फैसले के साथ मजबूती से आगे लड़ते रहेंगे और पूरा गांव उनके इस फैसले के साथ खड़ा होगा। यही वजह है कि उनके पैतृक गांव से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उतरा उनके घर से, तो देखा देखी पूरे गांव के लोगों ने झंडे उतार कर झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि आदिवासी चेहरे के तौर पर चंपई सोरेन को तब ज्यादा ख्याति मिली थी जब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बेहद कम समय में हेमंत सोरेन के गैर मौजूदगी में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यभार को संभाला और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, हेमंत और शिबू सोरेन की जो पार्टी है, उस पार्टी को भी संभाला और झारखंड की सरकार को भी संभाला। चंपई सोरेन अपनी पूरी वफादारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि जिस वफादारी की बात चंपई सोरेन कर रहे, उस वफादारी में चंपई सोरेन की नीयत में थोड़ा सा खोट हो गई है। हालांकि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही उन्हें जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था, उसके बाद ही सवाल उठने लगा था कि अब चंपई सोरेन क्या कितने दिन तक हेमंत सोरेन के साथ रहेंगे, क्योंकि यह फैसला चंपई सोरेन और उनके चाहने वाले लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। झारखंड के अंदर आदिवासी बनाम आदिवासी की लड़ाई शुरू हो गई थी और इस आदिवासी में हेमंत सोरेन को लग रहा था कि चंपई सोरेन अगर ज्यादा दिन तक रह जाएंगे तो पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है और जिस वोट बैंक की वो राजनीति करते आ रहे हैं, उस वोट बैंक में एक नया चेहरा बेवजह दे दिया जाएगा। यही वजह है कि आनंद फानंद में हेमंत सोरेन को फिर से वापस मुख्यमंत्री बना लिया गया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार चंपई सोरेन से इतर अलग कई कार्यक्रम को वो करते रहे और आदिवासी समाज के साथ साथ झारखंड के लोगों के विकास और उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी को कोसते रहे। इधर चंपई सोरेन बीजेपी के मामले पर पूरी तरीके से खामोश हो गए, बीजेपी को लेकर उनका कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आ रहा था। इस बीच हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर कई आरोप लगाते रहे। चंपई सोरेन को लेकर भी हेमंत सोरेन का मानना है कि बीजेपी ने चंपई सोरेन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की है और यह कोशिश जब वो मुख्यमंत्री थे तब की जा रही थी। हाल के दिनों में बीजेपी झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को कमजोर करने के लिए इस तरीके से उनके विश्वासपात्र लोगों को तोड़ने में जुटी हुई है, जिसका आरोप हेमंत ने लगाया था। अब देखना है कि चंपई सोरेन झारखंड में आकर अपने लोगों के बीच किस तरीके के फैसले लेते हैं और दूसरे दल में जाने से लेकर नई पार्टी बनाने तक के भविष्य को लेकर खुलकर क्या कुछ बोलते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।